हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरोज और मैं यहाँ पर आपको एक क्लास 8 की मैथमेटिक्स टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 जो रेशनल नंबर के नाम से जानी जाती है उसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलिए हम पता करते हैं कि हम लोग जब नंबर्स को काउंटिंग करना सीखा उसके स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे। जब स्टार्ट हुआ था, जब बहुत पुराने समय में जब लोगों को काउंटिंग नहीं आती थी, उस टाइम में हम लोग यूज करते थे टैली की यूज होती थी। ये कंप्यूटर में भी पढ़ाया जाता है और टैली मैथमेटिक्स का एक हिस्सा भी है। टैली में क्या होता है, आप 1 के लिए 1 लिखते हो, 2 के लिए 2 लाइन खींचते हो, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन और 5th जैसे होगा इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। ये ऐसा होता है टैली। और यही जब ज़्यादा लंबी लंबी संख्याएं होंगी तो ये जा कर के बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपको काउंटिंग करने के लिए और ख़ासकर ये नंबर्स लिखने के लिए। उसके बाद रोमन नंबर्स का आविष्कार हुआ और ये रोम में कुछ साइंटिस्ट ने किया। उसके बाद इसमें क्या हुआ, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 जब हम लिखते हैं तो ऐसे 4 लिखते हैं और ऐसे 5th लिखते हैं और इसके आगे ऐसे ही 6, ये 7 और फिर ये 8 और ऐसे 9th और ये 10th। इस तरीके से इसे बनाया गया। इसमें 0 कहीं है नहीं। उसके बाद नंबर्स आ गए। नंबर्स में नेचुरल नंबर्स पहले इंट्रोड्यूस हुए। नेचुरल नंबर्स ये पहले इंट्रोड्यूस हुए और इसमें कौन से नंबर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन। कहा जाता है कि इसे पाइथागोरस और आर्किमिडीज ने पहली बार अपने अध्ययन में लाया था, अपने स्टडी में लाया था इस नंबर्स को। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये पता नहीं, मगर उनके टाइम से इसका नंबर्स का हमें हिस्ट्री मिलता है। नेक्स्ट आ गया होल नंबर। होल नंबर किसे बोलेंगे, 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने 400 और 500 ईस्वी सन के बीच में ये नंबर्स 0 का आविष्कार हुआ था। चलिए, तो होल नंबर्स किसे बोलेंगे, अगर नेचुरल नंबर में हम लोग 0 ऐड कर देते हैं, मतलब 0 के साथ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाँ सो ऑन। इसके आगे आप बढ़ते जाओ, जो भी नंबर्स आएंगे इन्फिनिटी तक वो नंबर्स सभी होल नंबर्स होंगे। फिर उसके बाद आया इंटीजर्स, 3 नंबर्स इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। चलो नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम लोग 2 तरह के इंटीजर्स पढ़ते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में हम लोग माइनस वाले नंबर्स को लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर्स को लेते हैं, साथ में हम लोग 0 को भी ऐड करते हैं। चलो नेचुरल नंबर जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर एक और हम लोग कर सकते हैं। ये तो हुआ इंग्लिश में, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सो ऑन ऐसे लिखते हो। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 1 इस तरह से लिखते हैं, 2 इस तरह से लिखते हैं, 3 इस तरह से, 4 इस तरह से, 5 इस तरह से, 6 इस तरह से, 7 जो है इस तरह से लिखते हैं, 8 जो है इस तरह से और 9 जो है या तो आप इस तरह से लिखो या तो आप इस 9 को ऐसे भी लिख सकते हो। 8 जैसा ही लिखना है बट ऊपर में ऐसे लगाना है। इस तरीके से उसमें 9 लिख सकते हो। इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और 1 के साथ 0 ऐड करते जाओगे तो फिर 10 हो जाएगा, उसके बाद 11। इसे सेम करना है, बट यहाँ से वो 1 से लेकर के और वहाँ तक आपको ऐड करना है। 0 के लिए हिंदी में हम लोग इंग्लिश में इस तरह से बड़ा लिखते हैं और वही हिंदी में यहाँ हम लोग छोटा सा एक 0 लिख देते हैं, तो वो हिंदी में हो जाता है। ओके, तो समझ में आ गया ना नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं, होल नंबर्स किसे बोलते हैं, इंटीजर्स किसे बोलते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको एक ग्राफ बना सकते हैं, एक चार्ट, जिसमें हम लोग इसके अंदर में नेचुरल नंबर रखते हैं। नेचुरल नंबर इसके अंदर में है, जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन। इससे बड़ा एक हम लोग गोला बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग होल नंबर्स को भी ऐड कर देंगे। ये हो गया होल नंबर्स। केवल 0 ही नेचुरल नंबर्स के साथ आप लोग ले कराते हो तो वो होता है होल नंबर। अगेन हम लोग इसको और बड़ा करेंगे और इसको लिखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में -2 -1 0 एंड 1 2 3 सो ऑन, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट एक और हम लोग इसमें बना सकते हैं, जिसमें कि रेशनल नंबर लिख सकते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स में क्या होता है, 1/2 2/3 एंड यानी कि P/Q के फॉर्म में जितने भी रहेंगे, P/Q के फॉर्म में जितने भी रहेंगे वो सभी रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर में 0.33 भी हो जाएगा रिकरिंग वाले, और 0.25 भी आ जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। 3 को हम लोगों ने इसके साथ मिला दिया। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 हो गए। होल नंबर्स मतलब केवल आप एक 0 ऐड कर देते हो, सो आपका ये पूरा नेचुरल नंबर और एक 0 मिलकर के होल नंबर। देन फिर इंटीजर में केवल नेगेटिव वाले नंबर्स और पॉजिटिव वाले नंबर्स। पहले से पॉजिटिव वाले हमारे पास थे ही, केवल उसमें नेगेटिव वाले नंबर्स हम लोगों ने ऐड किया, वो हो गया इंटीजर्स। देन रेशनल नंबर मतलब अभी रेशनल नंबर किसे बोलते हैं उसे आप समझ लो। रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर्स को हम लोग लिख देंगे वो रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो रेशनल नंबर के बारे में अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो रेशनल नंबर, आपका चैप्टर का नाम भी है रेशनल नंबर, रेशनल numbers, and it is the chapter heading। यही चैप्टर का आपका हेडिंग भी है, नाम भी है। सो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q। वेदर P/Q हम लोग एक्सप्रेस करके वेदर लिखेंगे, जहाँ Q जो है वो इक्वल नहीं है 0 का। अगर कोई भी Q मतलब कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 के इक्विवेलेंट हो गया, सो दैट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर्स में अगर मान लो कि 1 ही है, 1 को 0 से आप डिवाइड करते हो, सो ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाता है। तो फिर इसे हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है या कोई भी नंबर है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन या डिवाइड, ये आपके होते हैं 4 ऑपरेटर्स। इनके कैसे हम लोग साइन देते हैं, ऐड के लिए प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन, मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस या एक्स जैसा साइन रहेगा,
डिवीज़न के लिए इस तरह का साइन देते हैं। ओके, इनके ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे? आप लोग एडिशन जानते हो, P अपॉन Q, या हम लोग P अपॉन Q को A अपॉन B प्लस C अपॉन D लिख सकते हैं, है ना। जैसे जहाँ पर कि हम लोग A को 1 रखते हैं, B को 2 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं और इसको 4 रखते हैं। अब इसका एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन करने के लिए सिंपल तरीका है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर को आप एलसीएम लेते हो। 2 और 4 का, 2 एंड 4 का एलसीएम जो होगा 2 एंड 4, 2, ये 2 से कटेगा, 1 टाइम है और 2 टाइम है। फिर से इसे 2 में लेकर के आप कटा सकते हो, 2 में लेकर कटा सकते हो। ये 1 का 1 ही रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा, सबका नीचे में सबका 1 1 आ जाएगा तो हो गया। और बाकी जो किनारे में आए हैं उनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, हमारा यही एलसीएम हो गया। तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और फिर नोमिनेटर हम लोग 1 करते हैं। इस करने का मतलब क्या है? जो ऐड करने का मतलब ये है कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा है डिनोमिनेटर है उसको हम लोग 1 करते हैं, एक जैसा बनाते हैं। जैसे कि 2 और 4 को हम लोग एलसीएम निकाला तो ये 4 हो गया, तो एक ही हम लोग लिखेंगे। और फिर देखेंगे कि ये 4 होने के बाद पहले वाले नोमिनेटर से बड़ा है, तो बड़ा है तो देखेंगे कि 2 4 को कितने टाइम में काट देगा? 2 टाइम में। तो ऊपर इसके नोमिनेटर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट 3 है, 3 रखेंगे। और अब देखेंगे इसका डिनोमिनेटर था वो 4 है, 4 है तो इसका 1 टाइम में ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 टाइम में कट जाता है ये। फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, 2 3 5, 5/4। और दूसरे भी नंबर्स आप देख सकते हो, 1/2 प्लस 1/2 भी ऐड करना हो तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इक्वल है दोनों के वैल्यू आपस में। सो हम लोग एक ही लेंगे क्योंकि इनका एलसीएम 2 ही होगा। सो ऊपर में भी 1 एंड 1 रह गया, 1 प्लस होगा तो ये 2/2 हो जाएगा। ओके, सो ये है एडिशन। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन करने के लिए चलो पहले इसे हटा लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए जैसे मान लो कोई हम लोगों ने ले लिया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लेने के बाद 1/2 और इसमें से माइनस करते हैं 1/3। हमेशा नंबर्स से उससे छोटे वाले नंबर्स को माइनस करेंगे तो उसका पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर्स से उससे बड़े वाले नंबर्स को माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर्स आएगा। सो ये 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो एक बार 2 से कटेगा 1 और 3 रह जाएगा, एक बार ये 3 से कटेगा और ये हो जाएगा 1 1। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 6 इसका एलसीएम हो गया। 6 एलसीएम होने के बाद हम लोग अब वही जो पुराना एडिशन में जो हम लोगों ने किया था वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। ओके, सो 2 जो है देखेंगे 6 को कितने टाइम में काटता है? तो 3 टाइम में, तो ऊपर में इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर 3 को देखेंगे, 3 इसको 2 टाइम में काट रहा है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर के 6 हुआ है। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 6 हुआ है तो उसका ऊपर भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ये 3 - 2/6 मतलब 1/6 ये हो गया। ओके, इस तरह से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए यही सेम तरीका 1/3 कर लो और बस इसका नोमिनेटर से नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6। बस यही है। डिवीज़न के लिए बहुत ही आसान है। मान लो कि 1/2 डिवीज़न 1/3 हो रहा है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो डिवीज़न वाली साइन को
मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 1/2 इंटू करेंगे और फिर इसका क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं या रिसिप्रोकल बोलते हैं, रिसिप्रोकल इसको करेंगे। रिसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएगा 3/1, तो ये 3/2 हो जाएगा। ओके, दिस इज़ द बेसिक मेथड ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। इनके क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या हमें जो नंबर्स मिलेगा वो भी रेशनल नंबर रहेगा। सो मान लो कि हम लोगों ने लिया 1/2 प्लस 3/2। सो ईजी लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और 3 और 1 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा ये 4। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, कैसे, अगर मान लो इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद ये 2 आता है, ये कैंसिल होकर के 2 आता है। 2 आने के बावजूद इसको हम लोग नीचे में 1 लिख सकते हैं, ये इसका हो जाएगा। सो जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, जो भी होल नंबर्स हैं और जो भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। और मैंने पहले भी चार्ट बनाकर बताया था, और ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके, तो ये हो गया एडिशन जो है वो एडिशन में सेम होगा, कि मतलब कि दो हम लोग रेशनल नंबर्स ऐड करते हैं, उसके बाद जो हमें नंबर्स मिलेगा उन्हें ऐड करने के बाद वो भी एक रेशनल नंबर्स होगा। चलो अब सब्ट्रैक्ट में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में मान लो कि 1/2 माइनस 3/2 करते हैं तो क्या होता है। चलो, तो ये 2 हो जाएगा और 2 होने के बाद ये फिर हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3, ये हो जाएगा -2/2, जो कि एक रेशनल नंबर है। अगर इसे हम लोग मान लो कि -1 करते हैं तो इसके अपॉन में 1 होता है, ये भी एक रेशनल नंबर है। सो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये सब्ट्रैक्शन भी सही है और एडिशन भी सही है। मतलब एडिशन, अगर दो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये प्रूव होता है कि अगर दो हम लोग रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसके बाद थर्ड जो आएगा उसका सॉल्यूशन वो भी एक रेशनल नंबर होगा। सब्ट्रैक्ट में भी वही हुआ, दो रेशनल नंबर्स को हम लोग माइनस करेंगे एक दूसरे से तो भी हमारा एक रेशनल नंबर्स मिलेगा। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे अगर 1/2 इंटू 3/2 तो सेम वैसे ही ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो गया, 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर्स है। तो ये भी है। और अब हम लोग डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के लिए 1/2 डिवीजन 3/2 करते हो तो हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं, 1/2 और इसके बाद डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और फिर इसको हम लोग रिसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा ये। ओके, देन ये 2 कट गया, ये बच गया 1/3। तो ये भी आपका सही है कि डिवीजन में भी एक डिवीजन भी हम लोग करते हैं दो रेशनल नंबर्स को तो फिर हमारा थर्ड जो नंबर उसका हल आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ओके, बस डिवीजन में बस हमें यही देखना है कि इसका जो नोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला हिस्सा Q है, वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 का। तो ये डिवीजन में भी है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर्स को आप 0 से डिवाइड करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, अगर हमारा a अपॉन b रहे और प्लस कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो कि c अपॉन b रहे, अगर इसको c अपॉन b पहले कर दो और इसे बाद में करो a अपॉन b, तो ये सही मतलब आता है नहीं आता है, ये इक्वल आता है या नहीं आता है, ये हमें देखना है। सो मान लो कि कोई नंबर ले लिया 1/2 प्लस 3/2 और इसे ऐड करते हैं, तो ये ऐड करने के बाद कितना आएगा देखते हैं। ये 2 का 2 हो जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम इतना ही होगा, और ऊपर का ऐड कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4/2 आ गया। नेक्स्ट अगर मान लो कि c मतलब कि पहले हम लोग 3 कर दें 3/2 और प्लस 1/2, देन देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो सेम ऐसे ही 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, सो सेम एलसीएम है, तो फिर हम लोग ऊपर भी सेम कर सकते हैं। 3 + 1 इक्वल 4/2। सो एडिशन में ये प्रॉपर्टीज लागू होगा। सो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं a/b माइनस c/b करते हैं, और क्या ये इक्वल होता है c/b माइनस a/b के साथ। तो फिर देखते हैं इसे आगे, और यहाँ पर हम लोग नंबर्स लेते हैं 1/2, सेम नंबर 1/2 माइनस 3/2, देन इसका हम लोग देखते हैं कितना आएगा। सो इसका एलसीएम 2 हो गया, 3 माइनस 1 माइनस 3 मतलब -2, ये कितना आया। और नेक्स्ट इसको हम लोग ये वाली देखते हैं चेक करके क्या होता है, c/b मतलब कि 3/2 माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम 2 हो गया, 3 ऊपर में और ये -2/2, यहाँ पर 2/2 और ये -2/2 बहुत ही डिफरेंट हो गया। सो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है। फिर मल्टीप्लाई में देखते हैं, मल्टीप्लाई में जैसे कि a/b इंटू c/b, अगर ऐसा है तो c/b ऐसे भी करेंगे तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो ये अप्लाई होगा, नहीं तो फिर नहीं हो किया जाएगा इसे a/b। ओके, नेक्स्ट यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। जैसे a/b की जगह पर हम लोग 1/2 इंटू 3/2 ले लेते हैं, और इसका देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, 3 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा। चलो इतना इसका आ गया। फिर नेक्स्ट इसका देखते हैं क्या आता है, मतलब कि ये वाले हिस्से को c/b और a/b। सो हमें इसे क्या करना है, चेंज करना है। 3/2 इंटू 1/2। ओके, सो ये हो गया 2 आपका, और ये हो गया 3 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया आपका 4, और 3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। ओके, सो ये सेम रिजल्ट आ रहा है। सो मल्टीप्लाई भी है जो एप्लीकेबल है, इसका मतलब कि आप कोई भी स्टेप्स हैं, जैसे a/b है उसको लास्ट में कर दो, c/b को शुरू में कर दो, कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। वही अब देखते हैं डिवीजन में। डिवीजन में जैसे कि a/b इंटू a/b डिवीजन c/b इक्वल, अगर ये एप्लीकेबल होगा तो c/b डिवीजन a/b आना चाहिए।
देखते हैं चेक करके, यहाँ पर 1/2 ले लेते हैं और ये डिवीज़न 3/2 कर देते हैं और इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो 1/2 ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 2/3, देन ये तो 2 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1/3। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट 3/2 को पहले रखते हैं और इसके बाद 1/2 को इसके बाद रखते हैं। 3/2 को पहले रखते हैं और यहाँ डिवीज़न 1/2 रखते हैं। देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। 3/2 को तो ऐसे ही रखेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड देन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। इसे काट देंगे, इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 3/1। इसका रिजल्ट आया था 1/3, इसका रिजल्ट आया 3/1। सो इट इज़ नॉट इक्वल। सो ये भी यहाँ पर प्रूव होता है कि ये डिवीज़न एप्लीकेबल नहीं है, एडिशन एप्लीकेबल है। एडिशन आप अप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है, मल्टीप्लाई जो करोगे वो एप्लीकेबल होगा और डिवीज़न जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि a + b और +c है तो इसमें ये दोनों का पहले हम लोग पेयर बना देते हैं और फिर ये इक्वल होता है अगर हम लोग a + b + c करते हैं, इसका पेयर बना देते हैं। तो चलो चेक करके देख लेते हैं। मान लो कि 1 है, यहाँ 2 है, इसको ऐड करना है और फिर इसे ऐड करना है 3। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर 1 अलग रख देते हैं और इसको अंदर में 2 और 3 को ऐड करते हैं, दोनों का इक्वल आएगा। सो ये आप ऐड करोगे तो 2 1 3 3 प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ भी 2 3 5 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6। तो ये एडिशन में वर्क करता है, एडिशन में अप्लाई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। मतलब आप किधर से भी ऐड करो, अगर इससे a और b को ऐड करना है इसे ऐड कर लो और a को मान लो कि रहने देते हो बाहर और फिर b + c को ऐड करते हो, बाद में फिर a को ऐड करते हो। सो इट्स ऑल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आप लोगे नंबर a प्लस मान लो कि a - b - c लिखते हो और यहाँ पर a - b - c लिखते हो और एक बार इसको करते हो और एक बार इसे लेते हो। सो ये देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है। जैसे आपने वैसे ही हम लोग ले लिया, बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो यहाँ पर 2 लेते हैं, -1 करते हैं और फिर ये c को 1 रखते हैं। तो और ये 2 a को हम लोगों ने 2 माना है, फिर b 1 है और ये 1। अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 1 = 1 -1 और ये 2 माइनस ये पहले से 0 हो गया। सो ये 2 आ जाएगा और ये आपका 0 आएगा। सो ये इक्वल नहीं हो रहा है 2 का। सो सब्ट्रैक्शन कैंट वर्क ऑन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई के लिए आप मान लो कि a × b
इंटू सी रखते हो तो इसमें पहले इसको पेयर कर लेते हो और फिर सेकेंड वाले में ए इंटू बी इंटू सी में ए को बाहर रख करके और बी एंड सी को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम लोग ये करेंगे तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। जैसे देख लो 2 इंटू 1 इंटू 3 पहले इसको मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें 2 इंटू 1 इंटू 3 देन ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इक्वल 2 इंटू 3 यानी 6 इक्वल 6। तो ये मल्टीप्लाई में वर्क करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। और सब अब रह गया हमारा डिवीज़न। डिवीज़न के लिए ये वर्क नहीं करने वाला। ए जैसे ये ए डिवीज़न बी डिवीज़न सी करते हैं और यहाँ पर ए डिवीज़न बी डिवीज़न सी करते हैं। सो पहले हम लोग इसका डिवीज़न करेंगे और फिर इसका करेंगे। अब ये दोनों में रिजल्ट आएगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वर्क कर रहा है इसमें। ए को 4 लेते हैं, 4 डिवीज़न 2 और ये पहले हो जाएगा और इसे हम लोग 2 रख देते हैं। फिर इसे हम लोग 4 डिवीज़न 2 डिवीज़न 2 करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो 4 इंटू 4 से 2 को डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये डिवीज़न होगा 2 से और फिर यहाँ पर ये 4 है, यहाँ डिवीज़न होगा 1 से। सो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपका 4 आएगा। सो डिवीज़न वर्क नहीं कर रहा है। सो ऐसे ही आपका रेशनल नंबर्स में भी होगा। रेशनल नंबर्स में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए वर्क करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करेगा, मल्टीप्लाई के लिए वर्क करेगा, डिवीज़न के लिए वर्क नहीं करेगा। सो इसको याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो a अपॉन बी प्लस बी सी अपॉन बी प्लस डी अपॉन ए। कोई नंबर्स आप ले लेते हो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। ये आपका इक्वल होता है अगर पहले इसे कर लो और फिर उसके बाद बाकी करो तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। तो ये वाले पहले ऐड कर लो या ये वाले ऐड कर लो तो ये वर्क करेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी और माइनस ई अपॉन एफ, ये आपका वर्क नहीं करता है। a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। अगर मान लो कि इसमें हम लोग ये करते हैं, एसोसिएट करते हैं इसके साथ और इसमें इसके साथ, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, ये इक्वल नहीं है। सो ये वर्क नहीं करता है। फिर मल्टीप्लाई में ये वर्क करता है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। इसको चाहो तो पहले में ये एसोसिएट कर लो और
लिखते हैं नेक्स्ट आप a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इसे एसोसिएट करके और e अपॉन एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। सो ये वर्क करता है। और a अपॉन बी डिवीजन c अपॉन डी डिवीजन e अपॉन एफ, अगर मान लो कि इसे और इसे एसोसिएट करते हैं और नेक्स्ट में इसे बाहर रखते हैं और दूसरे वाले को एसोसिएट कर लेते हैं ए सी अपॉन डी डिवीजन ई अपॉन एफ। सो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपका हो गया। ओके, सो आप देख लो, चाहो तो पॉज करके भी आप इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो a इंटू बी प्लस सी अगर रहेगा तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे a और b के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद a c के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि 4 है इंटू कोई एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं x प्लस यहाँ पर 6 रखते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ये 4 और x मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 4x और 6 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 6 और 4, तो 4 6 जा 24। सो इस तरह से इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो फिर यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर देंगे। सो यहाँ अगर मान लो कि माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इस तरीके से केवल साइन जो रहेंगे वो चेंज हो जाएगा उसका। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। कोई भी नंबर जैसे कि p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो, मान लो कि कोई नंबर है a अपॉन b, इसमें कोई एक ऐसा नंबर्स ऐड कर दो जो कि वो 0 हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर्स उसमें अगर कोई संख्या आप ऐड करते हो, कोई नंबर ऐड करते हो और वो 0 होता है तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो नंबर होगा -a अपॉन b, जो कि ये पूरे नंबर को 0 कर देता है। जैसे 5/6 को 0 करने के लिए आपको केवल माइनस करने होंगे 5/6, मतलब ये नंबर आपका इसका एडिटिव इनवर्स हुआ। सो आपको एग्जाम्स में ऐसे ही देखने हैं, जैसे कोई भी नंबर्स आपका दिया हुआ है और आपको चाहिए कि उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। सो बस उसी नंबर्स को आप माइनस कर दोगे तो हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और कोई भी नंबर है जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, सो उसमें केवल करेंगे क्या, हम लोग इनवर्स कर देंगे। मतलब कि q ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर ऊपर ले गए और उसके अपॉन में p कर दिया। सो q अपॉन p कर देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल मतलब उसी नंबर्स को आपको पलट देने हैं। पलट देने हैं मतलब क्या, जैसे मान लो कि 2 है, 2 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना हो सो हम लोग क्या करेंगे, 2 के अपॉन में 1 होता है, सो ये इनवर्स होकर के ये हो जाएगा 1/2। सो ये हो गया।
अब नेक्स्ट है प्लॉटिंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन। रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब कि हमें केवल नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही प्लॉट करने हैं। होल नंबर में केवल हम लोग इसी में एक और स्पेस दे करके और यहाँ 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये होल नंबर हो गया केवल ये 0 ऐड होने के साथ। और इसी नंबर लाइन में अगर हम मान लो कि माइनस से स्टार्ट करते हैं, 0 कहीं बीच में रखते हैं और -1, -2, -3, -4, -4 ये प्लॉट करते हैं और फिर साथ में +1, 2, 3, 4, तो ये हमारा इंटीजर्स प्लॉट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग का रहा कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है हमें। कोई भी रेशनल नंबर्स ले लो, मान लो कि 5/7 कोई भी नंबर लाइन लेंगे जहाँ पर कि स्टार्ट करेंगे 0 से और हमें उसे देखना होगा कि वो नंबर कितना आएगा। अगर मान लो कि नोमिनेटर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो उसका प्लॉटिंग जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में, अगर 5/7 को हमें करना है तो 0 से 1 के बीच में ही ये प्लॉट हो जाएगा। अगर नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, सो उसका हमेशा रिजल्ट 1 से ऊपर ही आएगा। हमेशा जो रिजल्ट है 1 से ऊपर आएगा। रिजल्ट 1 से बड़ा होगा जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो चलो 5/7 को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हमें प्लॉट करना है, ये पता चल चुका है, क्योंकि नोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 0 से 1 के बीच में प्लॉट होगा। सो इस वाले हिस्से को टोटल हम लोग 1 तक का जो हिस्सा है उसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब कि 7 बार हमें कट करना हो, अगर 7 हिस्सों में बांटना हो तो उसे 6 बार कट करेंगे, वो हो जाएगा 7 पार्ट्स में डिवाइड। आप लोग चाहो तो स्केल और डिवाइडर की मदद से इसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ से मान लो कि 5 तक ले जाना है, 5 स्टेप हमें जंप करना है। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आपका जो नंबर हुआ ये हुआ 5/7। ऐसे ही मान लो कि आपको 8/3 ऐड करने हैं, और मान लो कि इस तरह से नंबर्स ऐड करने हैं। तो ये नंबर्स को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे पहले नोमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। नोमिनेटर बड़ा रहेगा तो हमें नोमिनेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो 1 से ऊपर में होगा, तो एक नंबर लाइन लेंगे और फिर इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ा है ना, जैसे 3 से हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 और फिर जा कर के ये हो जाएगा, बचेगा 2। तो ये फिर जा कर के हम लोग क्या करते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए ये आपका हो गया
डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया आपका कोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। तो कोशिएंट बगल में लाते हैं, यहाँ पर बचा हुआ रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिवाइजर जो है डिवाइजर रहेगा। ओके, सो मान लो कि हमने 3 से 8 को डिवाइड किया, सो ये सिंपली हमारा हो जाएगा, कोशिएंट हमें लाना है बगल में, तो ये 2 हो गया, 2 रिमाइंडर 2 और ये हो गया 3। ओके, सो यहाँ पर जो भी नंबर लाइन लेंगे वो 2 के बाद और 3 के बीच में लेंगे, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये 2 हो गया और यहाँ 3। अब इस नंबर लाइन पर टोटल 3 हिस्से रखेंगे, 1 2 और 1 2 2 बार काटा गया तो ये 3 हिस्सों बट गया, 1 2 3। सो अब इसे हमें प्लॉट करना है कितने टाइम, 2 टाइम, तो 1 और 2। ये आपका यहाँ पर अगर 2 और 3 का इतना डिस्टेंस रखे हो तो आपको इधर बढ़ा करके 1 का भी इधर डिस्टेंस दिखाना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर आपका ये इस नंबर लाइन यहाँ पर हो गया ये 8/3। ओके, सो इस तरह से आप रेशनल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हो एक नंबर लाइन पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स को पता करना। जैसे मान लो कि एक रेशनल नंबर्स हम लोगों ने ले लिया -2/3 और यहाँ पर 2/3, इसके बीच में 2/4 लेते हैं। ओके, सो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4 में 3 से और 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो। तो ये 3 में 4 मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वल करने के लिए -2 इंटू ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे यहाँ पर 2/4, यहाँ पर इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 8 -8 और ये हो जाएगा 12 और ये हो गया आपका 3 2 6 और ये 12। और दोनों के बीच में नंबर्स हमें फाइंड करना है, तो फिर हम लोग 12 रहने देंगे और -8 से बड़ा होता है -7, -6/12 -5/12 -4/12 -3/12 -2/12 -1/12 और इसी तरीके से 0 तो होगा नहीं, 1/12 फिर 2/12 3/12 4/12 एंड 5/12 कर सकते हैं। टोटल 6/12 बीच में लाना है हमें। तो यहाँ से लेकर के टोटल इतने नंबर्स उसके बीच में आ सकते हैं जो फ्रैक्शनल नंबर होंगे। 2 फ्रैक्शनल नंबर -8/12 और 6/12, जिसका कि हम लोगों ने -2/3 लिया था, 2/4 लिया था। फिर इसका डिनोमिनेटर को सेम किया। सेम करने के बाद हम लोगों ने सेम करने के बाद फिर इक्वल किया दोनों साइड में। इक्वल करने के बाद फिर हमें -8/12 और 6/12 मिल गया। सो -8 से लेकर के 6 तक हम लोगों ने नंबर लिख लिया। डिनोमिनेटर सेम रखा है, बस
नोमिनेटर में 1 प्लस करते करते वहाँ तक हम लोगों ने किया है। सो आज इतनी क्लासेज कवर हुई हैं, वो सारे क्लासेज को आप लोग आगे चल के चैप्टर वाइज समझ सकते हो। अभी तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग आगे चैप्टर में जा कर के समझेंगे ये सारे टॉपिक्स, वहाँ पर भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।